गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 12th के लेक्चर में अभी हम लोग अकाउंटिंग रेशियोज कर रहे हैं, जिसमें हमने लिक्विड रेशियो या लिक्विडिटी रेशियो के बारे में जो कॉन्सेप्ट किया था, उसके एक दो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में जो डाउट आपको क्रिएट हो सकता है या आ रहे हैं, सबसे पहले उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट अपॉन उसके बाद जो आपका और भी रेशियो है उसको भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए फटाफट लेके चलते हैं आपको स्क्रीन पे, वहां से देखते हैं। जैसा कि आपको डाउट्स जो क्रिएट हुए हैं वो इलस्ट्रेशन नंबर 6 में फर्स्ट ऑफ ऑल हुआ है, राइट? क्लियर? चलिए, तो इसमें अगर हम बात करें वर्क पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है, अगर कहता है कि आपका करंट रेशियो आपका 2:1 है और आपसे पूछ रहा है कि इस ट्रांजेक्शन्स का क्या इंपैक्ट पड़ेगा। पहला है इसमें अगर हम बात करें कैश कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब सन्ड्री डेटर्स जो है, और कैश रिसीव्ड अगेंस्ट बिल्स रिसीवेबल ऑन इट्स मैच्योरिटी, इसका करंट रेशियो पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। पहले एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हमारा करंट रेशियो 2:1 है, तो करंट एसेट्स क्या होगा मेरे पास 2 लाख, और करंट लायबिलिटी भी मेरे पास कितना होगा 1 लाख। एग्जाम्पल हमने लिया, राइट। ट्रांजेक्शन्स कह रहा है कि अगर मेरा ट्रेड रिसीवेबल से पैसा आया, मान लेते कितना आया 50,000 आया, तो अगर हम बात करें ट्रेड रिसीवेबल माइनस 50,000, राइट। पैसा आएगा तो किस फॉर्म में आएगा, या तो कैश आएगा या बैंक आएगा, चेक से आएगा, तो कैश प्लस हो जाएगा 50,000, राइट। चलिए क्या इंपैक्ट पड़ेगा, करंट लायबिलिटी पे भी कोई हिटिंग नहीं, राइट। तो कोई चेंज नहीं आया। सिंपल सा बात है। जो आइटम करंट एसेट्स के आइटम को हिट कर रहा है, एक पॉकेट से पैसा निकल गया दूसरे पॉकेट में, बिकॉज ट्रेड रिसीवेबल इज आल्सो पार्ट ऑफ करंट एसेट्स, बैंक और कैश इज आल्सो पार्ट ऑफ करंट एसेट्स, राइट। तो इस केस में ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज होगा तो कैश तो इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, होगा ना, राइट। हाँ, अब यही अगर क्वेश्चंस में ऐसा कह दे कि जो मेरा डेटर्स है वो पे कर देता है और उसके बदले में मुझे एसेट्स दे देता है, मान लेते फर्नीचर दे दिया, उस केस में मेरा क्या होगा, करंट एसेट्स मेरा डाउन हो जाएगा क्योंकि डेटर्स का बैलेंस कम हो जाएगा। लेकिन जो क्रॉसपॉन्डिंगली जो फिगर हिट कर रहा है वो कौन सा हिट करेगा, कौन सा, सिंपली आपका फिक्स एसेट। तो जो आइटम एक करंट के साथ दूसरा नॉन करंट को हिट करेगा तभी करंट रेशियो पे प्रभाव पड़ेगा। अदरवाइज एक करंट एसेट्स से निकल के पैसा दूसरे करंट एसेट्स में अगर जाएगा तो उस केस में क्या होगा, रेशियो पे कोई चेंजेस नहीं होगा। दोनों में से कोई एक रेशियो चेंज होने जरूरी है। करंट एसेट्स चेंज हो रहा है या करंट लायबिलिटी चेंज हो रहा है तभी रेशियो पे प्रभाव पड़ेगा, अदरवाइज नहीं पड़ेगा। ठीक, आई बात समझ में? तो जो मन में धूल मिट्टी जमा था क्लियर हो गया। इसलिए मैंने बोला है आपको, आप ऐसे करके करोगे ना, ये आपको ऐसे अगर करके करोगे तो डाउट रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो मान के चले अब समझ में आ गया, नेक्स्ट वाला भी अब समझ में आ जाएगा, उसी के ऊपर बेस है, ठीक है जी। यस सर। चलिए, अगर आप लिक्विडिटी रेशियो को कंप्लीट कर चुके हैं तो इसके नेक्स्ट आपके बुक्स में देखते हैं सॉल्वेंसी रेशियो है क्या। यस सर, है सॉल्वेंसी। इलस्ट्रेशन नंबर कितना पे वो पर्टेन कर रहा है सर 26 पर। 26 पे। चलिए 26 को ढूंढते हैं। अरे आइए, सबसे पहले इसको थीम को थोड़ा सा समझना पड़ेगा हम लोगों को, तभी बात बनेगी। बी नंबर पॉइंट्स जो है वो है आपका किसका, सॉल्वेंसी रेशियो का, राइट। थोड़ा सा स्क्रीन को वाइडर करते हैं। चलिए, दिख रहा है प्रॉपरली, देखो जैसे नाम से ही पता चल रहा है सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी का मतलब ये होता है कि आप कितने सक्षम हैं अपने लायबिलिटी को पे करने के लिए। देखिए, लिक्विडिटी में हम लोगों ने ये देखा कि हमारे करंट लायबिलिटी जो था उसको पेइंग कैपेसिटी क्या बन रही थी, ऑल्दो सॉल्वेंसी में हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की पेएबिलिटी को हम देखेंगे, राइट। क्या ये सब चीज का इंपैक्ट पड़ता है प्रैक्टिकल लाइफ में, मैंने आपको डिस्कस भी किया था कि ये सारे चीज है
हिट करते हैं हमारे प्रैक्टिकल लाइफ को। अब देखो सिंपल सा है क्या, फॉर्मूला तो बहुत छोटा छोटा सब है, लेकिन इसके कंटेंट को अगर समझ लोगे ना तो सिंपल सा बात है, सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी क्लियर में। तो इसी कड़ी में थोड़ा सा आपको एनालाइज कराने के लिए थोड़ा सा हम आपको लेके चलते हैं थोड़ा सा किस पे, जो आपको एक तो मैंने प्रैक्टिकल जो सीन दिखाया था उसमें भी एक बार देख लेते हैं क्या ये यूजफुल होता है, क्या ये रेशियो हम लोग निकालते हैं, एक बार उसको दर्शन करते हैं। राइट, फिर थोड़ा सा बैलेंस शीट्स के एरिया को खींच के हम लेके आएंगे, तभी जाके बात बनेगा। राइट, चलिए ये देखिए आपके सामने एक स्क्रीन मैंने शेयर किया नया वाला। क्या इसमें आपको जो ये रेशियो जो है देख रहे हो ना, यहाँ पे देखो डेट सर्विस कवरेज रेशियो लिखा हुआ है या डीई भी लिखा हुआ है, देख रहे हो, ये वही सॉल्वेंसी रेशियो। इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये देखिए ये 2.64 है, ये भी बातें कह रही है। तो सिंपल सा बात है, अगर सॉल्वेंसी रेशियो में बहुत सारा रेशियो आएगा जिसमें एक पहला आएगा डेट इक्विटी रेशियो। डेट, राइट, डेट का मतलब क्या समझते हो आप, डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट, सुबह वापस। डेट इक्विटी रेशियो। राइट, सिंपल सा फॉर्मूला अगर देखो आप, लिखा हुआ है डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। राइट, तो डेट का मतलब है यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट्स, है ना, जैसे आपने डिवेंचर्स है आपका, या आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, बैंक से आपने बोरोइंग किया हुआ है वो सारा। राइट, और उसको कंपेयर करना है इक्विटी से। इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड या नेटवर्थ भी कुछ लोग इसको बोलते हैं। शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये कहां पे आपको लेके जाने की कोशिश कर रहा है, अगर आप बैलेंस शीट्स को हम करें एनालाइज, तो थोड़ा सा हम ब्लैंक पेज लेते हैं जहां से आपको डिस्कस करें। अगर हम बात करें, हम बैलेंस शीट्स को अगर एनालाइज करोगे डिटेल में तो क्या निकल के सामने आएगा आपके पास, अगर शॉर्टकट में हम बैलेंस शीट फटाफट ड्रॉ करें, ये है आपका बैलेंस शीट जी। राइट, बैलेंस शीट्स में क्या कंटेंट होगा, एक तो शेयर होल्डर फंड, इसमें रहेगा शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, यही रहेगा। दूसरा रहेगा आपका लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जिसमें डिवेंचर्स भी रहेंगे, आपके लॉन्ग टर्म लोन भी रहेंगे। एक और था हमारा करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी वाले आइटम को छोड़ देंगे हम, इसका यहाँ पे चर्चा नहीं होगा। हम यहाँ पे चर्चा किस बात का करेंगे, ओनली फॉर इसको कंपेयर करना है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड को, इसको देखना है कि ये इसका कितना बनता है। राइट, अब देखिए मान लेते हैं कि आपके पास बाहर के लोगों का जो है लोन है वो 2 लाख है। राइट, ठीक है, और शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस सब मिला के 1 लाख है। राइट, तो हम सिंपली अगर फॉर्मूला की बात करें डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, तो क्या निकल के आएगा, 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख। राइट, 2:1। 2:1। राइट, इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है कि हमारे पास अपने जितने पैसे हैं उससे दुगुना बाहर के लोगों का पैसा है, लेकिन वो पैसा करंट लायबिलिटी नहीं है। देखिए करंट लायबिलिटी में हमारे करंट लायबिलिटी के 2 गुना, करंट लायबिलिटी के 2 गुना करंट एसेट्स रह रहा था। करंट का मतलब ही था तुरंत तुरंत पे करना है, लेकिन ये कौन सा है, लॉन्ग टर्म, फ्यूचर में पे करना है 2 साल 5 साल में। तो 2 साल 5 साल में जो आइटम पे करने हैं उसको आप अपने कैपिटल के 2 गुना तक रख सकते हो, ऐसा स्टैंडर्ड फिक्स किया जा चुका है। लोग जो है इसको क्या बोलते हैं कि आपका अगर लॉन्ग टर्म डेट्स 2 गुना है, देखो करंट रेशियो में क्या था, करंट एसेट्स ज्यादा रहता था इन कंपेयर टू करंट लायबिलिटी, लेकिन यहाँ पे कैपिटल से 2 गुना तक भी ज्यादा आप लेके जा सकते हो, किसमें, डेट्स में। राइट, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट किया गया है और ये बताया गया है, यहाँ पे देखिएगा कि जनरली डेट इक्विटी रेशियो 2:1, यानी कि 2:1 है, यानी कि आपके पास जितने अपने पूंजी हैं उससे 2 गुना कर्जा आप करा के रख सकते हो तो स्टैंडर्ड माना जाएगा। उसके ऊपर अगर जाएगा तो वो बैड माना जाएगा, उसके नीचे रहता है कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर हम बात करें थोड़ा सा कंपेयर करें, करंट रेशियो जितना हाई होगा उतना हमारे बिजनेस के लिए अच्छा होगा, लेकिन डेट इक्विटी रेशियो जितना लो होगा उतना अच्छा रहेगा। हाँ, 2 गुना तक, 2 टाइम्स तक रह सकता है, 2 टाइम्स से ऊपर जाएगा तो एडवर्स मानेंगे, उससे नीचे रहता है तो अच्छी बात है, अगर बाहर के लोगों का कर्जा नहीं है तो अच्छी बात है। राइट,
तो इसको आप थ्योरेटिकली आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, बाकी सारी बातें वही लिखी गई है, लेकिन आपको स्टैंडर्ड एक फॉर्मेट सेट कर दिया गया कि डेट इक्विटी रेशियो अगर 2:1 है तो कंसीडर सेफ, वो सेफ आपको कंसीडर करना है। उसके अलावा अगर होगा, अगर ज्यादा होगा तो आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा, बीमारी का घर होगा। राइट, ठीक है। तो चलिए, एक इलस्ट्रेशन है, बहुत डिटेल में नहीं कर रहे हैं हम इसमें, क्योंकि अगर आप इसको करोगे तो बहुत मुश्किल काम ये नहीं है। मेरा काम है थोड़ा सा आपको इस पे जो धूल मिट्टी है इस फॉर्मेट में कर देना, अदरवाइज रेशियो एनालिसिस में इतने सारे फॉर्मूले हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। राइट, तो हमको क्या करना है, लायबिलिटी साइड का शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को कंपेयर करना है। कभी कभी क्वेश्चंस में आपको ये भी दिया जा सकता है कि ये इंफॉर्मेशन ऐसे फॉर्मेट में नहीं दे, एसेट साइड से आपको कंपेयर करने के लिए दे दे, तो वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जैसे जैसे करेंगे आप वैसे आपको बात बन जाएगा। राइट, यहाँ पे फिलहाल देख लीजिए, सिंपल सा ये क्वेश्चन है आपको, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड। राइट, कितना है सबका, ये निकालने के बाद इसका आया 0.47:1। इस केस में क्या है, डेट्स जो है कम ही है तो अच्छा है ना, अच्छा है। अगर हमारा डेट इक्विटी रेशियो स्टैंडर्ड सेट किया गया है 2:1 है, ट्वाइस रह सकता है हमारा, तो एक से भी कम है, तो हमारी फॉर्म अच्छी पोजीशन में है कि लॉन्ग टर्म साउंड है। देख रहे हो यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी इज साउंड, मतलब अच्छा है। क्लियर, तो एक फॉर्मूला आपको डिस्कस किया वो समझ में आया, बिकॉज आप लोग का एग्जाम भी है, शायद कब से एग्जाम है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए थोड़ा सा फॉर्मूला हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट आपको। राइट, तो इसके ऊपर भी काफी लंबे चौड़े क्वेश्चंस है, ठीक है जी, आपको लगभग अच्छा खासा क्वेश्चंस मिलेगा इसके ऊपर। इसमें भी वही सारी चीजें एक बार फिर से देखने को मिलेगी आपको, आपको बताएगा कि अगर डेट इक्विटी रेशियो 2:1 है और ये फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। राइट, अब एक ही चीज है, इसको देख लेते हैं। मान लेते हैं डेट इक्विटी रेशियो 2:1 है, यानी कि डेट्स है आपका 2 लाख और इक्विटी है आपका 1 लाख, यही हुआ अगर हम मान के चले। राइट, अब क्वेश्चंस कह रहा है कि इश्यू ऑफ न्यू शेयर प्रेफरेंस और इक्विटी फॉर कैश। अब मान लेते हैं आपने कैपिटल और इशू कर दिया, मार्केट में और कैपिटल इशू कर दिया, तो शेयर बढ़ेगा आपका। मान लेते हैं आपने 50,000 ही कर दिया, तो आपका जो रेशियो 2:1 था वो क्या हो जाएगा, अब घटेगा। अब 1.5 लाख डिवाइड बाय 2 लाख डिवाइड बाय 1.5 लाख हो जाएगा, तो रेशियो आपका क्या हो जाएगा, डाउन होगा। यानी कि कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, पेमेंट कैपेसिटी है, और उसकी बढ़ जाएगी। तो कुछ इस तरह के जो क्वेश्चन थे जो आपको करंट रेशियो में भी मिले हैं, वो यहाँ पे भी देखने को आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसको 1 बाय 1 करेंगे, जिसको डाउट होगा वो देखेंगे एक बार, क्योंकि अगर थोड़ा सा डिटेल्स में एनालिसिस किया जाएगा तो उसके लिए थोड़ा सा समय भी चाहिए। ऑल्दो आपका एग्जाम है इसीलिए, अदरवाइज इसको एक टॉपिक को कराते हम और उसको होल्ड करते एक दिन के लिए, फिर एक टॉपिक कराते, फिर आप उसका क्वेश्चन करते करते, लेकिन एक दो रेशियो तो फटाफट कुछ किया जाए ताकि आपका बात बने। ठीक है, एक रेशियो हमने किया डेट इक्विटी रेशियो, वो समझ में आया हमको, हम लोगों को। यस सर। ठीक है, दूसरा आपका आएगा, वो आएगा टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। राइट, एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब भी एग्जाम में आप भूल जाए कि फॉर्मूला लगाना है, कौन ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो ये टू जो वर्ड यूज किया गया है ना, टू से पहले वाला ऊपर और टू के बाद वाला को नीचे। राइट, तो यहाँ पे जैसे वहां पे था डेट टू इक्विटी रेशियो, यानी कि डेट ऊपर इक्विटी नीचे। अब क्या कह रहा है, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, यानी कि टोटल एसेट्स ऊपर और लॉन्ग टर्म डेट्स नीचे। अब ये क्या कंपेयर कराने की कोशिश कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास ये जो डेट्स है, ये डेट्स है, और इधर आपका टोटल एसेट्स है कि नहीं है। इसको देख रहा है कि ये टोटल एसेट्स जो है, जो भी एक्स पार्टिकुलर एसेट्स है, उसमें लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वाले का कितना हिस्सा है, क्योंकि ये एसेट्स जो आपने खरीदा होगा उसमें शेयर होल्डर का भी पैसा लगा होगा और बाहर के लोगों का भी पैसा लगा होगा कि नहीं लगा होगा। तो ये एनालाइज करने की कोशिश कर रहा है कि डेट टोटल एसेट्स जो है उसमें लॉन्ग टर्म डेट्स का पैसा कितना इन्वॉल्व है। इसके लिए क्या कर रहा है कि इसके लिए
क्या कह रहा है, द यूजुअली एक्सप्रेस एज ए प्योर रेशियो 1:1 या 2:1। अब थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा, टोटल एसेट जब बैलेंस शीट की तरफ जाओगे तो कौन कौन एसेट्स को लेना है। देखिएगा, फिक्टिशियस एसेट्स जो है उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। देखो क्या क्या है, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स को आपको नहीं लेना। नॉन करंट एसेट्स जैसे कि फिक्स एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस प्लस करंट एसेट्स, राइट। तो टोटल एसेट्स का मतलब हो गया फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट, मतलब बैलेंस शीट का टोटल साइड, एसेट साइड का टोटल जोड़, राइट। डेट्स के बारे में हमने चर्चा किया ही था अभी, राइट, ठीक है। अब ये जो रेशियो है वो कैसा सिग्निफिकेंस आप निकालोगे, अगर एसेट्स में ये रेशियो मान लेते टोटल एसेट्स मेरे पास 1 लाख है और लॉन्ग टर्म्स जो डेट है वो मान लेते हैं 25,000 है, तो आपका आएगा कितना, 4 टाइम्स क्या 4:1 आएगा ना। अगर हमारा 50,000 है लॉन्ग टर्म डेट्स और टोटल एसेट्स 1 लाख है तो 2:1। तो कौन सा अच्छा आपको लग रहा है, हाँ जी, पहले वाला या दूसरा वाला। ऑब्वियसली ये रेशियो जितना हाई रहेगा वो अच्छा माना जाएगा, यानी कि हमारे जो बैलेंस शीट में या बिजनेस में जो भी एसेट्स पड़े हुए हैं उसमें बाहर के लोगों का पैसा नहीं है, राइट, हमारा पैसा लगा हुआ है। तो ये रेशियो जितना हाई होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। बिकॉज अगर देखोगे, अगर बहुत ज्यादा लोन लिया, अगर आपके पास टोटल एसेट्स 1 लाख है और आपके पास 90,000 तक का लॉन्ग टर्म डेट्स है, इसका मतलब क्या है, आपका एसेट्स तो है ही नहीं। आप किसी दिन भी आएगा और आपका जमीन और बिल्डिंग बिकवा के बाहर वाला चला जाएगा, तो आपका तो कुछ है ही नहीं। नहीं होता है, देखते हो आप कि लोग समाज में बहुत गाड़ी बंगला सब कुछ खरीद के रख लेते हैं, तो लोगों को तो वो दिखता है, अरे फलाना जी का घर है, अरे गाड़ी है, रेंज ओवर है, ये है वो है। भैया ये भी तो देख लो बैंक का लोन कितना है, उसने अपना क्या लगाया है। तो बैंक का सारा काम बैंक के लोन पे ही है, तो क्या प्रॉब्लम होगा जी, प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा, प्रॉब्लम तो होगा कि भैया किसी दिन आएगा बैंक वाला और गाड़ी को टो करके लेके चला जाएगा। इसीलिए ये सब लिखा भी हुआ है, ये सब देखोगे ना आप, ये ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस में क्लियर कट आपके बुक में डीके गोयल साहब बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं ये सारी बातें, कि बच्चा सेल्फ स्टडी मोड में भी काम बहुत कर सकता है। This ratio expresses the relationship between total assets and long-term debts. It measures the extent to which the long-term debts are covered by assets. Long-term debts जो हमारा कितना कवरेज हो रहा है ना, एसेट्स जो है मेरा वो लॉन्ग टर्म डेट से कितना कवरेज कर रहा है बाय एसेट्स, विच इंडिकेट्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल टू प्रोवाइडर्स ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। Higher total assets to debt ratio implies use of lower debts of financial assets, which means a large safety margin for the lender. On other hand, low ratio represents risky financial position as is implies use high debts financing of the asset। मतलब सीधा सीधा बात है, जो बाहर के लोग लोन दे रहे हैं, अगर एसेट्स ज्यादा रहेगा तो क्या करेगा, वो सेफ्टी अपने आप को महसूस करेगा लोन देने वाला। अदरवाइज उसको मन में शंका रहेगा, पता नहीं देगा कि ना देगा, दी कि ना दी, है ना। तो ये सारी सिचुएशन सोल्वेंसी, तो सोल्वेंसी का मतलब ही निकल के आ रहा है कि फॉर्म इज हाउ मच सोल्वेंट टू पे इट्स डेट्स, राइट। कैपिटल का कितना पैसा लगा हुआ है, एसेट्स में कितना पैसा हुआ है, जिससे आपको बाहर के जो है लोग हैं वो एनालाइज कर पाए। तीसरा फॉर्मूला है आपका, वो है प्रोप्राइटरी रेशियो, राइट। प्रोप्राइटरी रेशियो ये क्या होता है, सिंपल सा बात है, जैसा कि आपने देखा अभी इससे जस्ट प्रीवियस फॉर्मूला में कि आपके पास एसेट्स में बाहर के लोगों का कितना पैसा इन्वॉल्व है, तो एक कैटेगरी ये भी तो कर सकते हो ना कि अपना कितना इन्वॉल्व है, राइट। अगर मेरा 100 रुपया का एसेट्स है, इसमें बाहर के लोगों का 75 है, तो मेरा कितना है, सिंपल सा बात 25 है कि नहीं है, सिंपली। तो इस रेशियो को एनालाइज करता है, यानी कि ये रेशियो ये बताता है, प्रोप्राइटरी रेशियो, कि हमारा जो है टोटल पैसा जो है, इक्विटी का पैसा टोटल एसेट्स में कितना लगा हुआ है। देखो यहाँ पे डेट्स था, अब डेट्स की जगह इक्विटी आ गया, सिंपल सा बात है, राइट। तो हमारे पास जो भी 100% जो एसेट्स है उसमें से अगर लॉन्ग टर्म, या इसको बोलते हैं क्या, अभी बोला था हमने डेट इक्विटी के बाद, अभी अपने डिस्कस किया था, वो रेशियो को घटाने के बाद, है ना, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो को, बाकी बैलेंस आपका प्रोप्राइटर का आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा इसमें फॉर्मूला आपके पास नहीं है।
कुछ और टॉपिक को डिस्कस करें या फिर इतना करेंगे आप, क्योंकि एक ही दिन में सारा भी हो जाएगा तो वो भी प्रॉब्लम हो जाएगा बहुत, राइट। तो सॉल्वेंसी रेशियो में शायद 3 ही फॉर्मूला था, एक फॉर्मूला और कुछ निकल के आता है, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। चलिए शायद 3 ही फॉर्मूला है, तो एक बार सॉल्वेंसी को फिर थोड़ा सा करिए, एक फॉर्मूला को फिर दूसरी बार, हाँ ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी देख ही लो, ये भी सॉल्वेंसी का ही पार्ट है। ये क्या पर्टेन करता है थोड़ा सा डिस्कशन कर देते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है? देखिए, जो भी आपने लोन लिया उस पर इंटरेस्ट पे करना है कि नहीं करना है। मान लेते हैं जो भी इंटरेस्ट एक्स हुआ, ये कहां से पे करोगे? प्रॉफिट से। प्रॉफिट अगर कमाओगे तभी तो इंटरेस्ट दोगे। तो इसमें ये एनालाइज करने की कोशिश किया जाता है कि मेरा अगर 100 रुपए का इंटरेस्ट है, राइट, और मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को घटाने के पहले मेरा नेट प्रॉफिट अगर 1000 आता है, तो मेरा इंटरेस्ट कवर कितना टाइम कर रहा है? 10 टाइम। मतलब हम इतने पैसे कमा ले रहे हैं कि मेरा ब्याज जो है ना वो 10 गुना तक कवर अप कर रहा है। तो ये रेशियो जितना हाई होगा उतना लोन प्रोवाइडर अच्छा महसूस करेगा, हाँ जी मेरा जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है ना सही है। देखिए, दिस रेशियो इज ऑल्सो टर्म है डेट सर्विस रेशियो। देखिए इसको प्रैक्टिकली हम आपको दिखाते हैं, ये जो अभी देख रहे हैं डेट सर्विस कवरेज रेशियो, ये बैंक वाला देखता है। हम लोग भी कोशिश करते हैं कि कम से कम 2 गुना जितना इंटरेस्ट आए उससे ज्यादा आपका पेमेंट हो करने के लिए हम फॉर्म के लिए हम हैं एबल, राइट। इंटरेस्ट कवरेज डेट सर्विस रेशियो, दिस रेशियो इज कैलकुलेटिंग बाय डिवाइडिंग द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स, राइट। क्यों बिफोर? क्योंकि हमको इंटरेस्ट का कवरेज देखना है, तो इंटरेस्ट घटाने से पहले का जो प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, राइट। टाइम्स में आप देखोगे जितना ये टाइम्स ज्यादा रहेगा, देख रहे हो ना, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाई फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस, है ना। तो हमने एग्जांपल भी लिया था, 1000 का आपका प्रॉफिट है और 100 रुपए का इंटरेस्ट है, तो 10 टाइम्स, यानी कि ये जितना अच्छा रहेगा, कम से कम 2 गुना 3 गुना तो रहना ही चाहिए, राइट। इससे कम में बात तो बनेगा नहीं, राइट। ठीक है, तो एक ये भी था। तो सोल्वेंसी रेशियो में 4 फॉर्मूले, है ना। डेट इक्विटी रेशियो, लॉन्ग टर्म डेट टू एसेट्स, राइट, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, राइट। ये सारा पार्ट आपका सोल्वेंसी का था। मैं मानता हूं थोड़ा सा फटाफट हो गया, इतना फास्ट नहीं होना चाहिए, राइट, लेकिन क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा स्पीड अप करना जरूरी है बिकॉज आपका एग्जाम है। बाकी अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे शेयर करें, उसको डिस्कस किया जाएगा। हाँ जी, कुछ बातें Yes, पता sir. चली। तो एक Yes, sir. एक एक लिम्ब जो है एक टाइम किया जाए, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो को हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, अगर क्वेश्चन आपका बन जाता है यहाँ तक तो, क्योंकि आपने 26 तक क्वेश्चन किया है तो अभी 47 है, राइट, देख रहे हो ना, 20 क्वेश्चंस करने हैं, तो आई थिंक एक दिन के लिए काफी होता है 20, है ना। ठीक है, Yes, चलिए, sir. अगर इतना अगर हम कर लेते हैं हम लोग तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर कोई डाउट आता है तो आप इसको एडवांस में शेयर करिएगा, बाकी देखा जाएगा। बाकी बहुत कुछ नहीं है, बुक्स में इतने ड्रामेटिक रूप में लिखा हुआ है कि आप सेल्फ भी करोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन मेरा भी एक काम होता है कि हम लोग टीचर हैं तो आपको एक गाइडलाइंस दें कि देखिए सर ऐसे कर लोगे तो ऐसे आपका बात बन जाएगा। ठीक है, चलिए, अगर आप क्वेश्चंस कर लेते हैं तो कल एक्टिविटी रेशियो के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज देखा जाएगा। ठीक है, चलिए एंड करें क्लास को आज को। Yes, sir. चलिए मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए गुड बाय।